हमने जब योगा की पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने योगा की परिभाषा की, योगा की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज योगा। तो हमने बोला था योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स। जो भी हमारे विचार हों उसको शून्य कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, वो योगा है। अब दुनिया में सबसे मुश्किल काम विचारों को रोकना है, न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई कि आसन क्यों है। जब मेरा ऑब्जेक्टिव ही विचारों को जीरो कर देना है, न्यूट्रलाइज कर देना है, तो आसन क्यों है। तो आसन की हमने वीडियो बनाई थी कि अगर हमारा जब एक फिक्स पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक बैठेंगे तो हमारा मेडिटेशन की प्रैक्टिस की शुरुआत होगी। और सबसे मुश्किल काम एक और है, लंबे टाइम तक कंटिन्यूस बैठे रहना। तो हमने उसके लिए आसन की वीडियो बनाई। तीसरी हमने वीडियो बनाई थी कि नाड़ीज क्या है। नाड़ीज के लिए हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक इलेक्ट्रिक की शीट है, मान लो कॉपर की शीट है, वहां से एक हमारा इनपुट आ रहा है, आउटपुट से हमने बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर दिए। एक मान लो इलेक्ट्रिक शीट में एक इनपुट से मैंने सोर्स इलेक्ट्रिक करंट जोड़ दिया, अब दूसरे से मैंने आउटपुट इलेक्ट्रिक शीट से मैंने बल्ब जोड़ दिया, बल्ब 2 जोड़ दिया, या बहुत सारे डिवाइस जोड़ दिए। तो हर डिवाइस के लिए एक शीट में से एक अलग पाथ बन जाएगा, अलग अलग पाथ बन जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडीज में बहुत सारे पाथ बन जाते हैं जिसमें हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको कि हम प्राण बोलते हैं। तो हमने नाड़ीज की बात करी। आज हम बात करेंगे 3 मेजर नाड़ीज, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है। तो पिंगला नाड़ी की बात होती है जब हम राइट नोज से ब्रीथ लेते हैं। जब हम राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेते हैं तो प्राण ऊर्जा, जो हमारा विद्युत है, जो हमारा प्राण है, जो पाथ को फॉलो करती है, जिस पाथ में यहां से लेकर नीचे तक मूलाधार तक जाती है, वो पाथ हमारी पिंगला नाड़ी है। अच्छा, पिंगला नाड़ी की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिंगला नाड़ी में अगर हम इसी नाक से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस के बाद इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पिंगला नाड़ी ही सूर्य नाड़ी है। बोले तो ये हमारी बॉडी का हीट कंट्रोल करती है, ये हमारी बॉडी को हीट करती है। इसलिए कहा गया कि सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अंडर गाइडेंस में करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1-1.5 घंटे तक करते गए, मैंने एक बार कर रहा था काफी लॉन्ग टाइम तक, तो मेरे यहां बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है उससे। उसी के अपोजिट एक नाड़ी है जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जब हम राइट नोज को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस लें, तो वो जो हमारा विद्युत या हमारा प्राण शक्ति जो पाथ फॉलो करेगी, उस पाथ को हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। अब ईड़ा नाड़ी की प्रॉपर्टी क्या है? ईड़ा नाड़ी की प्रॉपर्टी है कि यहां से जब हमारे प्राण जाते हैं, हमारी ऊर्जा जाती है, तो उसको ये धीरे धीरे करके ठंडा करती है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लोगे, आपकी बॉडी को हीट करेगा। जब आप इसको बंद करके यहां से सांस लोगे तो आपकी बॉडी को ठंडा करेगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को एक साइड रख लो। अब हम फिजिक्स पे जाते हैं। आपने फिजिक्स में देखा होगा, जब मुझे इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना हो तो मैंने ये मान लो ये मेरे 2 मेटल शीट है, एक मेटल शीट कॉपर की, एक मेटल शीट आयरन की है, 2 मेरी शीट है। इस शीट को मैंने, एक शीट को गर्म रखा, दूसरी शीट को मैंने ठंडा रखा। ठीक, अब ठंडा रखा, अब मैंने यहां से एक तार लगा दिया। जब मैंने इन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर दिया, जो हीट वाली शीट है उससे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा फ्लो के ठंडी वाली शीट में आ जाएगा। इसका मतलब एक कंक्लूजन एक निकला कि जब हम हीट या थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अच्छा, ऐसे ये जो 2 शीट थी हमारी, ये मान लो ये हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है,
ये एक तरीके से मान लो कि एक हमारा यहाँ से जैसे बिजली का पावर पॉइंट होता है जहाँ से ऊर्जा फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, ऐसी हमारी दो नोस्ट्रिल से पाथ लेके, एक पूरा पाथ लेके हमारा एक बहुत उसमें एक विद्युत, एक प्राण और एक ऊर्जा फ्लो होती है। ये मान लो हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं, इसको आप मान लो कि हमारा जो बिजली का सॉकेट होता है इसका प्लस और माइनस। अच्छा, यानी प्राण हमारे दोनों में नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में यूं फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एनर्जी है यूं फ्लो हो रही है। तो हमने एक फिजिक्स में कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर याद हो, कि मैग्नेटिक जो फ्लेमिंग्स का प्रिंसिपल था, राइट हैंड का प्रिंसिपल, जब हमारा करंट यूं फ्लो होगा तो नीचे की डायरेक्शन में, तो इस तरफ हमारी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। ऐसे ही दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। जब करंट दो तारों में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स की पोलैरिटी डिफरेंट क्रिएट हो जाती है और उससे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। यानी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके वो कनेक्ट कर गए, जुड़ गए, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर इस पॉइंट पे जुड़ गए, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर इस पॉइंट पे जुड़ गए। मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही पैदा होगा। तो अब आप इसको ये एज्यूम कर सकते हो, ये थ्योरी लगा सकते हो कि जब हमारा जिस पॉइंट पे ये टच हुए वही पॉइंट्स चक्रास हैं। हमारे बॉडी के जो चक्रास कहते हैं कि जहां ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, नीचे से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो गए, तो ये हमारा मान लो विशुद्धि चक्र हो गया। ये यहाँ टच हुए हमारा अनाहत चक्र हो गया, नाभि पे टच हुए हमारा मणिपुरा चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, फिर मूलाधार में मिल गए। तो उसका आप अगर उसका स्ट्रक्चरल देखोगे तो इस तरीके से आएगा। अब एक और कि इन जनरल हमारी एक नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव रहती है और एक नोस्ट्रिल हमारी कम एक्टिव रहती है। जैसे जब मैं फिजिकल वर्कआउट कर रहा हूं, जो मेरी फिजिकलिटी से जुड़ा हुआ है, जब मैं शारीरिक काम कर रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं लॉजिकल रीजनिंग, तर्क दे रहा हूं रीजनिंग में, तो मेरी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट होती है। और एक और तरीके से कह सकते हैं कि दिन के टाइम में मेरी पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन ज्यादा है। रात के टाइम में रिलैक्स, काम, शांति, उसके लिए मेरा ईड़ा नाड़ी का एक्टिवेशन ज्यादा है। तो अब ये दोनों चलती क्यों है? ये चलती दोनों ऑलवेज है। कुछ टाइम के बाद ये नोस्ट्रिल चली, उसके कुछ टाइम बाद हमारी ये वाली नोस्ट्रिल चल गई। क्योंकि अगर एक ही नोस्ट्रिल चलती रहेगी तो आपके बॉडी के अंदर हीट पैदा हो जाएगी। यानी हीट कुछ सर्टेन अमाउंट में पैदा हुई तो इसने, इस वाली नाड़ी ने चल के उसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया, जिससे कि आप ओवर हीट ना हो जाओ, एंड वाइस वर्सा। ये ज्यादा चला तो आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, तो आपने इससे लिया तो आपकी बॉडी गर्म हो गई। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप जनरली रात को सोते हो, सोने के टाइम कुछ ओढ़ के सोने की इच्छा होती है। इन जनरल ज्यादातर बहुत लोगों में दिन में वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, मगर रात में मन करेगा कुछ ओढ़ लें। क्यों? क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड है, वो आपकी बॉडी को ठंड पैदा कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट कभी भी बिना एडवाइस के मत करना, क्योंकि मैंने खुद अपने बॉडी पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने दोनों का ही कुछ टाइम एक्सपेरिमेंट किए थे कि मैंने जब इसको बंद करके इससे 1-1.5 घंटे सांस लेता रहा 5-10 दिन, तो मेरे यहाँ फोड़ा हो गया। सिमिलरली मैंने जब चंद्र नाड़ी को किया तो मेरा गला चोक हो गया, मेरे अंदर कोल्ड पैदा हो गया। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये नाड़ी और ये नाड़ी दोनों एक इक्विलिब्रियम में नहीं होती। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानो कि सूर्य नाड़ी हमारी +10 है, ये नाड़ी हमारी -5 है। ठीक है, एक नाड़ी हमारी +10 है, ये नाड़ी हमारी -5 है, तो इक्वल नहीं है। इन जनरली इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है? ये +10, ये -10, या ये +20, ये -20। अब जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, या हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, उतनी हमारी वोल्टेज हाई होगी।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरफ देखो कि जीरो इज नथिंग, करेक्ट, और दूसरी तरफ देखो जीरो इज द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, +10 -10 ऑल्सो जीरो है, +20 -20 ऑल्सो जीरो है, मगर स्केल जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा स्केल हो रहा है, मगर लमसम जीरो है। तो जीरो बहुत बड़ी चीज है, बड़ा जीरो मतलब +100 -100 का मतलब हमारी बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। अब क्या हुआ, जैसा मैंने बोला कि दिन के टाइम में हमारा ये वाला राइट नोस्ट्रल एक्टिव रहती है, मगर लेफ्ट वाली कम एक्टिव रहती है, क्योंकि अगर एकदम बॉडी हीट होगी तो कूल कौन करेगा, एक्टिव रहती है। अब हमारा काम क्या होता है, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने का, यानी ये +100 ये -100, ये +50 ये -50, ठीक। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारी आ गई। जब हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑटोमेटिक जब आएगी तो आपको है ना हल्का हल्का सा नशा, ट्रैंक्विलिटी होने लगेगा, हल्का सा नशा आएगा ही आएगा। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक नशा आता है। वो क्या इंडिकेशन है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, यानी पहले हमारा प्लस नोड था, माइनस नोड था, अब हमारा एक न्यूट्रल नोड यहां से लेकर ऊपर तक आके यहां मिल गया, ठीक। अब उसका फायदा क्या होगा कि जब आप इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच गए तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। तो योगा की एक और डेफिनेशन, योगा इज बैलेंस, योगा इज जीरो विथ टू मच पोटेंशियल, योगा इज बैलेंस। जब आपकी एक नाड़ी यहां से एक्टिवेट हो गई, अब आप हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं। हमने बोला कि प्लस नोड होगा, माइनस नोड होगा, वहां से करंट फ्लो होगा, एक तीसरा नोड भी होता है न्यूट्रल। तो अब देखा जाए हमारे इलेक्ट्रिक, हमारी बॉडी में पहले एक पाथ बनना था यूं जाके, अब हमारी बॉडी में यहां से जाके एक और पाथ बन जाएगा तीसरे चैनल से, यानी 2 सर्किट बन जाएंगे यूं करके, ईड़ा प्लस न्यूट्रल, पिंगला प्लस न्यूट्रल। तो हमारा ध्यान में, योगा में जो टेक्निकल ऑब्जेक्ट होता है, सुषुम्ना नाड़ी को ही एक्टिवेट करने का होता है। अच्छा, अब यहीं से एक और वीडियो कभी बनाएंगे गुण की, रजस गुण क्या होता है, सत्व गुण क्या होता है, तमस गुण क्या होता है, और हम इसका रिलेशन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से करेंगे। अब इसी को आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को, बैलेंस को ही आप ये समझ लो। मैं थोड़ा सा ये अपना नोट्स देखता हूं कि शिव और शक्ति, जनरली कहते हैं अर्धनागेश्वर, तो शिव और शक्ति एक फॉर्म में दिखाते हैं। पिंगला एक्शन होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, दोनों बैलेंस, शिव और शक्ति, एक्शन और मेंटल फोर्स, इसी को बोल दिया गया हमने। इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दी, इसी को हमने वोल्टेज दे दिया। अगर बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो, हम हमारा पोटेंशियल देखें तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी निकल ही आए। मगर सबसे बड़ी बात है, इंडिया में योगा के रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इसमें बहुत रिसर्च हो सकती है। यही, इससे ही क्वांटम थ्योरी निकल सकती है, इसी से इलेक्ट्रिक करंट निकल सकता है, इसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल सकती है, इसी से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। इन जनरल जब हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, पहले कैसेट्स में करते थे, फ्लॉपी डिस्क में करते थे, हार्ड डिस्क में करते थे, इन सब में एक ही चीज कॉमन है कि हम मैग्नेटिक में, कोई भी मैग्नेटिक टेप में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनना है। शायद जो पिछले जन्म का कुछ डेटा था उस मैग्नेटिक फील्ड में रह गया हो और आपको याद हो। आपका स्टोरेज इतना हाई कैसे है? हमारा हार्ड डिस्क क्या है? एक मैग्नेटिक स्टोरेज है, हमारे अंदर भी तो मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है। तो हमारा आज का डिस्कशन यही था कि थर्मोडायनेमिक्स की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर ली, फील्ड की बात कर ली, करंट की बात कर ली। तो यही एक ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का कॉन्सेप्ट है और हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको बैलेंस करना। अब हम अगला वीडियो लाएंगे चक्रास के ऊपर, फिर कभी वीडियो लेकर आएंगे आपका रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण, ये तीनों हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।